हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल पे लेके आई हूँ कि दाँत निकालने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि दाँत निकालने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दाँत निकालते कब हैं? दाँत निकालना डेंटिस्ट के पास एक आखिरी ऑप्शन होता है। आपकी दाँत या तो बहुत खराब हो गई हो या बहुत कुछ आपने ऐसे लापरवाही करी हो डेंटिस्ट के पास जाने में, जब जब डेंटिस्ट आपके दाँतों को बचा ना सकता है, तभी हम आप दाँत निकालने की एडवाइस देते हैं। नॉर्मली हम दाँत बचाने की ही कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि वैसे आजकल तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक है, तो इसमें तो बिल्कुल भी दाँत निकालना इज़ अ लास्ट ऑप्शन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि दाँत निकालने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले दाँत जब निकलता है या दाँत हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पेशेंट के मुंह में एक गॉज पीस देते हैं, कॉटन का टुकड़ा, या तो उसमें बीटाडीन लगा के देते हैं या नॉर्मली एक कॉटन गॉज हम उसके मुंह में डाल देते हैं जहाँ से हमने टीथ एक्सट्रैक्ट किया है। हम पेशेंट से कहते हैं कि इसे दबा के रखना है, मुंह नहीं खोलना है, थूक नहीं फेंकना है, जो भी चीज़ सलाइवा ब्लड मुंह में आए उसे निगल जाना है। एटलीस्ट 45 मिनट्स और 1 आवर तक। बोलना नहीं है। जब भी आप दाँत निकलवाएँ तो 1 घंटे तक बोलना अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एनेस्थीसिया देके दाँत निकालते हैं, तो एनेस्थीसिया का असर होता है 4-5 घंटे। तो अगर आप उसमें बोलेंगे या बहुत सारे पेशेंट का क्या होता है कि बहुत एक्साइटेड होते हैं, घर पहुँचने के बाद वो अपने घरवालों के साथ फीलिंग शेयर करने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि, और घर वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब भी कोई पेशेंट दाँत निकलवा के आए या आप दाँत निकलवा के जाओ, तो आपको एटलीस्ट 1 आवर तक बोलना नहीं है। गॉज पीस को, कॉटन को दबा के रखना है। जो भी सलाइवा ब्लड मुंह में आए उसे निगल जाना है। अगर आप बोलने की कोशिश करोगे या कुछ मतलब खाने पीने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप सोचोगे कि मैं पाइप लगा के कुछ लिक्विड ले लेता हूँ या कुछ ये कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मुंह पे प्रेशर पड़ता है। थूकोगे तब भी मुंह पे प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगी, जो दांत हम निकालते हैं उसके उसका जो घाव है वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे खून का थक्का नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप दाँत निकलवा के आएँ, तो बोले नहीं, स्ट्रॉ लगा के या थूकना या खाँसना ये सब नहीं करें, 1 घंटे तक अवॉइड करें। अगर आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका चिक बाइट भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को 1 घंटे तक थोड़ा-सा ना करने की ही कोशिश करें। उसके बाद हम चलते हैं। जब 1 घंटा हो जाए तो आप कॉटन और गॉज पीस को निकाल दें। उसके बाद आप ठंडा चीज़ें खाएँ। आप चाहें तो ठंडे पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं और ठंडी चीज़ें खाएँ। ठंडी चीज़ों में जैसे आइसक्रीम। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर फ्री आइसक्रीम खा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप नॉर्मल आइसक्रीम खा सकते हो शुगर वाली। उसमें भी ध्यान रखें, बहुत लोग ये सोचते हैं कि नट वाली आइसक्रीम खा लेंगे, स्टिक वाली आइसक्रीम खा लेंगे, तो वो आइसक्रीम नहीं खानी है आपको। आइसक्रीम एकदम प्लेन सिंपल कप वाली आइसक्रीम खानी है, कोई नट्स नहीं होनी चाहिए, कोई स्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टिक वाली खाओगे तो उसे शक करोगे तो फिर जोर पड़ेगा, आपकी मुंह की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, घाव सूखने में दिक्कत हो सकती है। तो नॉर्मल कप वाली आइसक्रीम खाएं। कोन वाली और नट वाली भी आइसक्रीम नहीं खाएं, उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। खाना उस दिन एकदम ठंडा और मुलायम ही खाएं। जहां तक हो सके आप खिचड़ी खाएं, आप दलिया खाएं, आप सूदी वगैरह ले सकते हैं, और क्या कहते हैं, आप रूम टेम्परेचर का ही खाना खाएं। खाना गर्म नहीं खाएं। अगर आपको चाय पीना है तो चाय भी आप उस दिन कोशिश करें कि ठंडा करके या गुनगुना ही चाय पिए, गर्म चाय नहीं पिए, और हो सके तो आप चाय या कॉफ़ी अवॉइड ही करें उस दिन। 24 घंटे तक कोई भी अल्कोहल, स्मोकिंग, पान मसाला, टोबैको ये सब नहीं खाएं। नहीं तो ये आपके घाव घाव में प्रॉब्लम कर सकती है, आपका खून का थक्का नहीं जमेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, ड्राई सॉकेट हो जाएगी, तो और दिक्कतें हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। क्या करें? दवाइयाँ टाइम से लें, पेन किलर खाएं, पेन हो रही है तो। नेक्स्ट डे से 24 आवर हो जाने के बाद आप गुनगुने पानी भी से गरारा कर सकते हैं। ब्रश कर सकते हैं, ब्रश में आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करें कि जिस साइड आपका दाँत निकला है उस साइड ब्रश को थोड़ा ना ही करें, अवॉइड करें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ब्रश कर दो, ब्रश तो कर सकते हैं, उसके बाद क्या नॉनवेज खा सकते हैं मैम? तो नॉनवेज मतलब कोशिश करें कि बोनलेस नॉनवेज खाएँ, वैसे तो अवॉइड करें, 3 टू 4 डेज़ नॉनवेज नहीं खाएँ।
और अगर खा रहे हो तो कोशिश करें कि बोनलेस पीस खाएं जिसमें बोन्स नहीं होते हैं, और रिवर्स साइड से खाएं, मतलब उल्टा साइड से खाएं। अगर इधर की दांत निकले तो आप इधर से खाएं, इधर की निकले तो आप इधर से खाएं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम दांत तो निकल गया, अब दांत निकलने के कितने दिन के बाद हम नई दांत लगवा सकते हैं? तो दांत निकलने के बाद देखा ये जाता है कि पेशेंट की जो घाव सूखने की, नई स्किन आने की जो ये जगह है, उसमें कितने दिनों में वो घाव भर रही है और कितनी जल्दी वो स्किन आ रही है। स्किन आ जाती है वैसे तो 10 to 15 डेज इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। वैसे अगर आप जल्दी में हो तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं। डेंटिस्ट आपको फॉलो अप के लिए बुलाए भी होंगे आफ्टर एक्सट्रैक्शन, तो आप जा सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं और वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि दांत कितने दिन में लग जाएगी और कैसे लगेगी। एट लास्ट, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारा ज़रूर करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी-सी स्वेलिंग लगे या कुछ लगे तो आप बर्फ़ की सेकाई भी कर सकते हो। बर्फ़ की सेकाई भी बहुत अच्छा होता है। तो आप बर्फ़ के टुकड़े को थोड़े से रुमाल में या किसी चीज़ में लेके आप हल्का-हल्का सेकाई कर सकते हो। ज़्यादा सेकाई ना करें, नहीं तो रेडनेस हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो छोटा-सा बर्फ़ का टुकड़ा लेके आप थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे जहाँ आपको पेन हो रहा है या स्वेलिंग है, वहाँ थोड़ी-सी सिकाई कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कोशिश करती हूँ कि इन बातों का ध्यान रखेंगे जब भी आप दाँत निकलवाएँगे तो। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।